तो दोस्तों गुड आफ्टरनून। काजल जी की पहली मेल आ चुकी है कि हेलो सर, मैंने रिन्यू कर दिया है लेकिन सक्षम आईडी पर पहले वाली डेट इशू हो रही है। कोई इशू तो नहीं है? इशू कोई नहीं है भाई। सक्षम आईडी पर वही डेट शो होती है आपकी, बस HREX पे डेट चेंज होनी चाहिए, जो कि 3 साल आगे की जो तारीख आती है वो आनी चाहिए। और बाकी आप बिल्कुल सही हो अगर आपने सही टाइम पे रिन्यू किया है तो। ओके जी। नेक्स्ट मेल है मनीषा अहलावत जी की। अरे अच्छा, कल भी आया था। मान लो कि सर मैं सस्पेंड हो जाते हैं, सक्षम से सस्पेंड हो गए मान लिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट से भत्ता मिल जाएगा क्या? ना ना, सस्पेंड होने के बाद भत्ता कैसे मिलेगा? भत्ता तो बंद हो जाएगा जब तक दोबारा काम के मैसेज नहीं आएंगे। सक्षम में ग्रेजुएशन का मिल रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट में मास्टर डिग्री का मिल जाएगा क्या? मैं एमए रेगुलर की हुई है। आप ये कहना चाह रही हो कि अगर मान लो किसी तरीके से सक्षम से हट जाएं और अनएम्प्लॉयमेंट मेरे को महीने का 3,000 रुपये दे दे। ऐसा हो सकता है एक केस में कि आप सक्षम से रिजेक्ट हो जाओ, या कोई मतलब आपने टाइम से रिन्यू नहीं किया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट करने के बाद फिर अपनी फ़ाइल आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रिन्यू करवानी पड़ेगी। जब आप रिन्यू करवाओ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, तब आपको अपनी डिग्री चेंज करवानी पड़ेगी कि पहले मेरे पास बीए थी, अब मेरे पास एमए है। लेकिन वो इस टाइम पे डिग्री चेंज करें या ना करें, वो पहले सक्षम में ही डिग्री चेंज होती है। अगर एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट HREX के थ्रू डिग्री चेंज कर देते हैं तो 3,000 रुपये भत्ता मंथली आएगा, अदरवाइज मंथली भत्ता नहीं आएगा। ऊपर से बात दूसरी ये है कि अगर आप गैप मार जाते हो, जैसे कि आपने टाइम पे रिन्यू नहीं किया, तो उस दौरान 3 साल का गैप बीच में लगेगा, 3 साल बाद भत्ता मिलेगा, वो भी HREX के थ्रू मिलेगा। लेकिन 3 साल तक जो आप 1,500 रुपये ले रही हो ना, ये 3 साल तक नहीं मिलेंगे। बात आखिरी में वहीं आनी है, 3 साल तक ये नहीं मिलेंगे, फिर वो जाके 3,000 रुपये मिलेंगे। बात इक्वल सी रहेगी। तो आप ये लेते रहें इसके बाद, क्योंकि 35 साल तक ही तो मिलता है ये 1,500 मिल रहे हैं, तब तक ठीक है। आपने कुछ बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रखा है इस चीज़ में कि आप अब मेरा रेगुलर की हुई है। तो अगर आपने सक्षम में ऐड कर दी तो फिर आपके पास वैसे ही रिकवरी आ जाएगी। तो इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। बाकी ज़्यादा आप करना चाहते हो तो इसके बारे में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कांटेक्ट करें कि भाई, लेकिन वाह वाह, कांटेक्ट कैसे करोगे आप? ये आप और तरीके से पहुंच रहे हो मैडम, ठीक है। तो आप जिस तरीके से बता ले रहे हो ना, उस तरीके लेके लेते रहो, सस्पेंड मत हो। पता नहीं आगे इस चीज़ में क्या संशोधन हो जाए। 100 तरीके संशोधन होते हैं। अब इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन कोई नई सरकार बनेगी या यहीं बनेगी, 100 चीज़ें चेंज होती हैं। कुछ पैसे बच जाएं या जो सक्षम स्कीम में है उनको कुछ और मिले, 100 चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सक्षम से सस्पेंड होने की कोई भी ना सोचे भाई। जो है एक बार रहो स्कीम में रहोगे, किसी चीज़ में फील्ड में रहोगे तभी तो कुछ मिलेगा। जाने के बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं। शिवानी रावत रावत जी क्या बोलते हैं कि हेलो सुमित भाई, के एन एल करनाल होता है क्या? इतना शॉर्ट फॉर्म, लड़कियां शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा ही बहुत यूज़ करती हैं। करनाल, KNL करनाल ही होता हुआ शायद। वालों का फरवरी और मार्च दोनों का आना था पर एक ही मंथ का आया है अभी। भाई अभी मैंने पता किया है, एक तो ये इशू बोल रहे हैं कि अभी इलेक्शन का टाइम है तो उस दौरान भी आपके पैसे अकाउंट में जल्दी से नहीं आएंगे, ये इलेक्शन का टाइम ही बता रहे हैं। लेकिन इलेक्शन का टाइम से एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या मैटर करता है? ये तो कोई मैटर नहीं करता कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट की सैलरी आ रही है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में सैलरी नहीं आ रही। इलेक्शन तो हम भी के पढ़ रहे हैं, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट ही सेम होती है उसमें। तो वो तो चीज़ है ही नहीं कि भाई पूरी डिस्ट्रिक्ट पूरा स्टेट ही एक जैसा होता है। कमाल की बात, ये में कैसे क्या क्या कर रहे हैं कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट की सैलरी आ गई, दूसरी डिस्ट्रिक्ट की सैलरी नहीं आ रही। ऐसा क्या बजट बना दिया, ऐसा क्या इलेक्शन हो गया जो कि एक डिस्ट्रिक्ट की सैलरी आ रही, दूसरी की बजट कम हो गया तो वो सैलरी हम कहीं पे और यूज़ करेंगे? ऐसा कुछ सिस्टम बता रहे हैं यार कि इलेक्शन का टाइम अभी बजट इशू चल रहा है तो वो इस तरीके से आपकी सैलरी नहीं आ रही। भाई मैंने फ़ोन करके पूछा था, स्पेशल जींद डिस्ट्रिक्ट वाले जो बोल रहे थे, जींद वाले, कैथल वाले, सिरसा वाले, कुछ डिस्ट्रिक्टें ऐसी हैं जिसके पैसे आ रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्टें ऐसी हैं जिसके पैसे नहीं आ रहे भाई। और बाकी आपको पता ही है आगे जो भी मेल हैं, ज्योति जी की मेल आ गई और ये शाहिद हुसैन की मेल आ गई। इनकी आईडी नहीं खुली, तो वही वाली बात सेम सभी के पास यही सेम है कि सक्षम आईडी में क्या हो गया। जो सारी मेल हैं लगभग लगभग यही सारी मेल यही है, देख लो। किसी की मैंने पीछे तक मेल खोली, किसी की नहीं खोली है।